हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 2 करने वाले हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इन द प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द चैप्टर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप आई वाले बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। दिस चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज़ क्वाइट लेंदी वन, थोड़ा लंबा है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस होता है। बट व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव शॉर्टेंड द चैप्टर, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू समराइज द चैप्टर इनटू दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इन पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो टुडे वी विल रीड द होल स्टोरी and in the next class I will explain the important question answers. So without wasting any time, let us start the video. चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, दिस इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये पूरा टाइटल थोड़ा लंबा टाइटल है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा है। एंड इसके जो राइटर्स हैं, दो राइटर के नाम यहाँ पे दिए हुआ आपके सामने, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट में से जो गॉर्डन कुक है, ये गॉर्डन कुक जो है वही इस कहानी में एक कैरेक्टर भी है, मतलब कह सकते हैं वो नैरेटर है। नैरेटर मतलब जो कहानी में एक कैरेक्टर की तरह होते हुए कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक्सप्लेन करता है। तो गॉर्डन कुक इज़ द राइटर एज वेल एज द नैरेटर, ठीक है। और गॉर्डन कुक की एक फैमिली है और इनका बहुत सालों से ये तमन्ना थी कि पूरा ट्रैवलिंग किया जाए, पूरे वर्ल्ड को घूमा जाए। और इनके पास एक बोट रहता है, बोट को इन्होंने बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया होता है। एंड इसी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ बहुत ही डरावने हादसे होते हैं इनके साथ, जिनमें इनका सेल्फ जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो पूरा चला जाता है। और एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अब ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द हेवी स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आता है समुद्र में। लेकिन समहाउ विद द हेल्प ऑफ देयर स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, और कह सकते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ब्रेवरी को दिखाई गई है। जो ब्रेवरी है वो सबसे ऊपर दिखाया गया है और इन सब के चलते समहाउ दे मैनेज देमसेल्फ टू सर्वाइव। यही है पूरी की पूरी स्टोरी। आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आपको 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे। ये जो ऊपर दिख रहा है, दीज आर द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक कौन है? तो नैरेटर है, जैसे मैंने बताया। देखिए गॉर्डन कुक नैरेटर है, उसकी एज है 37 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो है बिजनेसमैन बट उसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। देन देर इज हिज वाइफ हुज नेम इज मैरी हिज वाइफ, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। उसका एक बेटा है जोनाथन इज 6 ईयर ओल्ड एंड सुजैन इज अ डॉटर हु इज 7 ईयर्स ओल्ड। सो देर आर बेसिकली 4 फैमिली मेम्बर्स। बट फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि इस कहानी का हिस्सा हैं। ये दोनों क्रू मैन हैं। एक्चुअली जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है क्रू मैन की, मतलब जो एक्सपर्टीज़ जिनका हो इन सब चीज़ों में, जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, ताकि उनको इस सफ़र में ले लिया जाए, वो लोग हेल्प कर सकें, तो वो लोग 2 लोगों को लेते हैं, पिक करते हैं। पहला है लैरी विजिल हु इज़ एन अमेरिकन एंड द सेकेंड वन इज़ हर्ब सीगलर जो कि एक स्विस है। स्विस मतलब जो स्विट्ज़रलैंड का नागरिक होता है उसे स्विस कहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दोज 4 फैमिली मेम्बर्स देर आर दीज 2 मोर कैरेक्टर्स। बस यही है। अब हम लोग थोड़ा स्टोरी पर देखते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 1976। जुलाई 1976 में मतलब ये लोग अपनी वॉयज VOYAGE जो समुद्री यात्रा उसको कहते हैं, उसकी शुरुआत ये लोग करते हैं जुलाई 1976 में। किस प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से ये लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर कैप्टन जेम्स कुक को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1768 में, देखिए मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, 1768 में कैप्टन जेम्स कुक नाम के व्यक्ति ने ये काम को कंप्लीट करके दिखाया था। पूरी ट्रैवलिंग की थी उन्होंने सी रूट से। तो वो 200 साल अब उस इंसिडेंट को हो चुके हैं। वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसको कि बीते हुए 200 साल हो चुके हैं, जिसको अब जो गॉर्डन कुक है ये दोहराना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो और उनकी बोट का नाम है वेव वॉकर। जो उनकी नाव है, नाव का नाम क्या रखा इन्होंने? वेव वॉकर इज अ 23 मीटर लॉन्ग वुडन शिप एंड इट इज़ 30 टन। इसका वजन क्या है? 30 टन। चलिए आगे देखा जाए इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। द फर्स्ट लेग ऑफ 3 ईयर लॉन्ग जर्नी
पास्ट प्लीजेंटली वेस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। एक्चुअली जो पूरी जर्नी है इसका टाइम पीरियड होगा 3 ईयर्स। तो अभी स्टोरी में आपको क्या होगा कि आधा इनका जर्नी कंप्लीट हो चुका है और जो रेस्ट पोर्शन ऑफ जर्नी है वो अभी बाकी है। इसी में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कुछ दिनों 8-10 दिन में वो क्या क्या घटनाएं घटती है। तो इन्होंने जर्नी की शुरुआत अच्छी कर ली है, पूरा का पूरा ये 3 ईयर का होना चाहिए जर्नी, ठीक है, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। फर्स्ट हाफ इज़ ओके, इट इज़ वेल। उन्होंने वेस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट किया था और केप टाउन तक आ गए थे। ऑलमोस्ट मोर देन 1,05,000 किलोमीटर ये बुक में मेंशन है, 1,05,000 समथिंग किलोमीटर लिखा हुआ है। ये लोग इतना चल चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं। बिफोर हेडिंग ईस्ट दे टूक 2 क्रूमैन। अब वो लोग ईस्ट की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन ओशन के बारे में वो लोग जानते हैं कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक वेव्स आते हैं, समुद्री तूफान आता है, जिसके लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया। क्रूमैन मतलब जो इसमें एक्सपीरियंस है, इसका नाम मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, ये लैरी विजिल एंड हर्ब सीगल। तो यहाँ पर ये लोग ले चुके हैं। अब 25 दिसंबर का ये टाइम है। देखिए जुलाई में स्टार्ट हुआ था, है ना, अब 25 दिसंबर आ चुका है। अभी वो लोग 35 किलोमीटर अवे है जहाँ पर वो लोग रुके थे, वहाँ से फिर से दोनों क्रूमैन को लिए, क्रूमैन को लेके फिर 35 किलोमीटर आगे जा चुके हैं। और वहाँ पर 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर क्रिश्चियंस का बहुत ही बड़ा दिन होता है जिसमें वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने क्रिसमस भी अच्छे से मना लिया था, यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा था, बट उसके बाद ही था मामला गड़बड़ हो जाता है। ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर भी इन्होंने सेलिब्रेट किया था। द वेदर चेंज टू वर्स, और वेदर जो है बिगड़ना शुरू हो गया था 1 जनवरी के बाद से। और जब 2 जनवरी आया तो जाइगेंटिक बड़े बड़े समुद्री तूफान लहरें उठने लगे और इनके शिप को पूरा ट्विस्ट करने लगे, ठीक है, ऊपर नीचे गिराने लगे। तो देन इन द इवनिंग ह्यूज वेव्स स्ट्राइक्स, और उसी 2 जनवरी के ही शाम को, देखिए डेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने उसको रेड से करके लिखा हुआ है, सो यू कैन पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ दिस पॉइंट्स। तो इवनिंग में ह्यूज वेव्स स्ट्राइक्स, बड़े बड़े समुद्री लहर आने लगते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर वीडियो में ठीक से नहीं आ पा रहा होगा, सो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस सो दैट यू कैन रीड इट जस्ट फॉर नाउ। आई एम रीडिंग द पॉइंट्स, यू कैन सी हियर। इंस्ट्रक्ट्स हिज वाइफ टू गार्ड व्हील्स, और जब वेव पूरे आ जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि व्हील्स को गार्ड करने के लिए, व्हील जिससे कि वो दिशा दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। रियलाइजेज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द शिप, और शिप के लोअर पार्ट्स में वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि वाटर आ चुका है। ये रियलाइज कौन करता है? गॉर्डन कुक को लगता है जो लोअर पार्ट है जहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को भी रखा हुआ है, केबिन बना के रखा हुआ बच्चों के लिए, वहाँ पर पानी आ चुका है और पानी शिप के अंदर आना इट इज़ नॉट ए गुड साइन। सो इसलिए वो सोचते हैं कि इसको जल्दी से पानी को बाहर निकालने का कुछ किया जाए। एक्चुअली वो बड़े बड़े वेव्स से टकराकर शिप का कुछ हिस्सा टूट जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर स्टार्ट्स टू फ्लो इनसाइड। क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर, और जो क्रूमैन दोनों साथ में ये लोग रखे हुए थे वो लोग पंपिंग आउट करते हैं वाटर से। एक बार बीच में इनका मोटर भी बिगड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर वाटर इलेक्ट्रिक मोटर से वो लोग क्या करते हैं, पानी को पंप करते हैं, कुछ मैनुअली भी करते हैं, हाथ से उठा कर करते हैं। तो ऐसा सब कुछ चल रहा होता है। देन गोज़ टू चिल्ड्रंस केबिन टू चेक देम, और वो जब देखता है कि गॉर्डन कुक की इतना खतरनाक तूफान था तो बच्चों का हाल चाल लेने के लिए वो जब बच्चों केबिन में जाता है, देन व्हाट हैपेंस, ही फाउंड दैट सू, जो डॉटर है सुजैन को, यहाँ सू शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसके आई के ऊपर, आँख के ऊपर एक चोट आ चुका है, ठीक है, बम्प ओवर आई, ठीक है, उसका सर ऐसे फूल गया चोट से। तो ये देखकर थोड़ा वो घबरा जाता है। स्टार्टेड टू रिपेयर द गैपिंग होल्स, और जहाँ जहाँ पर गैपिंग जो होल्स थे उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। देन अब देखिए, अब जितना भी समझिए कि 2nd फेज़ ऑफ द चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत ही हार्ड टाइम है उनके लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। अब ये उनका सर्वाइवल पीरियड है, इससे कैसे वो लोग पार पाते हैं यही पूरा का पूरा स्टोरी है, ठीक है। बुरे परिस्थिति में दोनों सब साथ मिलकर ये लोग लड़ते हैं, और तभी ये डायलॉग कहा जाता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जब हम लोग सब साथ हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिचुएशन गॉट अंडर कंट्रोल बट शिप वॉजेंट गुड इनफ टू रीच ऑस्ट्रेलिया। उनका नेक्स्ट टारगेट ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने थे, बट शिप को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इस कंडीशन में है कि उसको ऑस्ट्रेलिया तक लेके जा सके। सो वो क्या करते हैं, वो लोग चेक करते हैं
चेक्ड हिज चार्ट्स फाउंड एम्स्टरडेम, और अपने चार्ट मतलब मैप में देखता है कि और आसपास कोई कहीं आइलैंड तो नहीं है, तो वो उसमें देखता है कि एम्स्टरडेम एक आइलैंड है वहाँ, जो ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले वहाँ जाना बेहतर होगा। सो इट टुक 36 आवर्स टू पंप आउट द वाटर, और पूरा पानी निकालने में बहुत मेहनत का काम था। सभी लोग मिले हुए थे, रोटेशन में काम कर रहे थे, कुछ काम करते थे 2 घंटा, फिर रेस्ट करते थे, फिर करते थे, फिर रेस्ट करते थे, तो इस तरह से 36 आवर उन्हें लग गए। होस्टेड द स्टॉर्म जिब बिकॉज मेन मास्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। मास्ट मतलब जो एक पिलर लगा रहता है ना ऊपर में, और उसके ऊपर ऐसे कपड़ा जैसा बांधा रहता है जो सेल करता है, पानी है ना, हवा बहती है तो हवा को डायरेक्शन देता है और इससे इजी टू फ्लोट होता है ना, आसानी से वो फ्लोट करता है, तो वो टूट गया था। सो दैट इज़ वाई दे यूज द जिब। सो हैड मील आफ्टर 2 days, और उसके बाद खाना वो लोग तो 36 आवर से तो पानी निकालने में और शिप को रिपेयर करने में लगे हुए थे, तो खाना वाना भी नहीं खा पा रहे थे। बट सम हाउ जो मैरी है उसकी वाइफ गॉर्डन कुक की, वो कहीं कहीं से खाना निकालती है, खोजती है और उन्हें मिलता है, तो वो लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, ये 2 चीज़ वो लोग खाते हैं, ठीक है। और फिर से लास्ट लाइन देख लीजिए, वेदर बिकेम अलार्मिंग अगेन एट द डॉन ऑफ 5th Jan। 5th Jan तक क्या होता है, मतलब जब वो लोग थोड़ा ठीक ठाक वेदर होता है तो पानी को निकालने की कोशिश करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट 5 जनवरी आते तक फिर से बादल मंडराने लगते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आने लगते हैं, हवा तेज़ होने लगती है। तो अब इन्हें लगता है कि कैसे भी करके ये तो हमने फर्स्ट वेव को तो पार किया, बट अब अगर कुछ ख़राब होता है उनके साथ, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, बिकॉज राइट नाउ दे डोंट हैव सच ए गुड क्वालिटी ऑफ, जो शिप है उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ चुकी है, वो कमज़ोर हो गया, इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज बिफोर दे वर स्टार्टिंग द जर्नी। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी चिंताजनक है, जो कि उनके मन में अब घर कर रही हैं। खाना भी एक लिमिटेड अमाउंट में बचा हुआ है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट कॉलम, लेट अस सी। जॉन बोलता है, जोनाथन है, वो कह रहा है यहाँ पर, यही इसी में से लिया गया है आपका स्टोरी का टाइटल, ठीक है। देखिए, बोलता है डैडी आर वी गोइंग टू डाई। वो बोलता है कि डैडी क्या अब हम लोग मरने वाले हैं, क्या अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। फिर उसके डैडी अब कुछ जवाब देते, तब तक ही वो खुद कहता है, बहादुरी अपनी अंदर से लाता है और कहता है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और भी इसको कंटिन्यू करता है, बस ये इसका मेन पार्ट मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन भी आ सकता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। हालांकि क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। चलिए, 5 जनवरी को ये सब बातचीत हो रही है। 6 जन को क्या हो रहा है, विंड स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, द नैरेटर कैलकुलेटेड। अब जो हवा है थोड़ा फिर से काम डाउन हो रहा है और नैरेटर कैलकुलेशन कर रहा है, हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं और किधर जाने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन चल रहा है। क्योंकि जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, दे नो वेयर दे आर एंड दे नो वेयर दे आर गोइंग, ठीक है। यही क्वालिटी होती है जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता है। यहाँ पर गॉर्डन कुक अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं, एंड ही इज़ टेलिंग दैट 150 किलोमीटर ऑफ ओशन, 150 किलोमीटर, ठीक है, बढ़ चुके हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और जो आइलैंड आने वाला है जो लोग तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर मतलब तलाश कर रहे हैं एक 65 किलोमीटर चौड़ा एक आइलैंड, जो कि जहाँ पे जाकर वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, यही उनका टारगेट है। देन सू, जो उसकी बेटी है सुजैन, सू यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, गेव अ कार्ड टू हर पेरेंट्स, दे हैड अ लाफ इन दैट टफ टाइम। यहाँ पर हम लोग हैड होना चाहिए था, हैड अ लाफ, दे हैड अ लाफ इन दैट टफ टाइम। मतलब सू जो है इतनी बुरी परिस्थिति में अपने पेरेंट्स को देख रही है, उसे चोट भी आई है, उसकी मम्मी वो हैंडल देख रही है, डायरेक्शन को देख रही है, बट इस दौरान वो एक कार्ड बनाती है। कार्ड बना के, मतलब कहा गया ना कि बुरी परिस्थिति में छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत मायने रखती है। वो एक कार्ड देती है अपने पेरेंट्स को और कहती है कि थोड़ा स्माइल करने के लिए, और वो लोग थोड़ी आपस में थोड़ी मजाक मस्ती भी कर लेते हैं, मतलब बुराई में भी अच्छाई निकाल लेते हैं। ये इसका बहुत अच्छा लेसन है। अगर लेसन की बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को हम लोगों को मिलता है। हमारे लाइफ में भी कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, पूरे फैमिली पर कभी कभी बर्डन आ जाता है, पूरा फैमिली मिलकर उसे संभालना पड़ता है, तो हम लोग हंसना भूल जाते हैं। बट यहाँ पर यह दिखाया है कि इवन
they knew that it will be very difficult and there was a very less chance for them to survive in that stormy situation, but then also they didn't forget to laugh. उस समय भी वो लोग हंसना नहीं भूले, ठीक है। चलिए, at 2 PM asked Larry to turn, दो बज रहा है, अब वो लैरी को बोल रहा है, लैरी जो क्रूमैन है, टू टर्न व्हील एट 185 डिग्री, व्हील को घुमाने बोल रहा है, 185 डिग्री पे इसको घुमाओ, बिकॉज दे न्यू ऑल द डायरेक्शंस। इफ़ दे वुड बी लकी दे मे फाइंड एन आइलैंड बाई 5 PM, और कह रहा है तुम 185 डिग्री में इसको टर्न करो, अगर हम लोग सही सलामत रहे, थोड़ा लकी रहे, तो हम लोग 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स एट 6 PM, थोड़ा उसको आंख लग जाता है और 6 बजता तब तक उसका बेटा आता है, ठीक है, वो जोनाथन आता है, वो कहता है हिज सन टोल्ड दैट दे हैड सक्सेसफुली रीच्ड, उसे ऐसा लगता है कि अब रात हो गई है, हम लोग शायद नहीं पहुंच गए, लेकिन उसका बेटा आके गुड न्यूज़ देता है कि दैट यस डैड वी हैव सक्सेसफुली रीच द डेस्टिनेशन, एंड देयर डेस्टिनेशन वाज व्हाट, देयर डेस्टिनेशन वाज एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम जो आइलैंड जो वो लोग खोज रहे थे, वहाँ पर सक्सेसफुली वो लोग आ जाते हैं, और इट वॉज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर द होल फैमिली एंड द क्रू मेंबर। चलिए फिर और वो अपने पिता को खुशी से कहता है यू आर द बेस्ट डैडी, यू आर द बेस्ट कैप्टन, और उन्होंने एक बेस्ट डैडी बेस्ट कैप्टन होने का काम भी यहाँ पर दिखाया। 7 जैन ही लास्ट डे है जहाँ तक इस स्टोरी को दिखाया है। 7 जैन को वो लोग पहुँचते हैं उस आइलैंड में, और वहाँ पर 28 इनहेबिटेंट्स का मतलब जो वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल्स हैं जो वहाँ रहते हैं, 28 लोग वहाँ पर आते हैं, इन्हें वेलकम करते हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग भी खुश रहते हैं कि जो नाव वाले आए हैं उनको कुछ हुआ नहीं, बच गए, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटैलिटी करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, ये सब दिखाया गया। फिर दे नेवर स्टॉप ट्राइंग, यहाँ पर स्टोरी एंड हो जा रही है, और एंड में ये सब मैसेज दिया गया है, अच्छा मैसेज दिया गया है कि दैट दे नेवर स्टॉप ट्राइंग, उन्होंने कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीख है कि कितना भी क्रूशियल सिचुएशन आ जाए, कोशिश करना नहीं छोड़ना है, यही यहाँ पर दिखाया गया। एंड देयर टीम वर्क में बहुत पावर होता है ना। टीम वर्क अच्छे से अच्छे काम को आसान कर देता है, बड़े से बड़े काम को ईजी कर देता है। कॉन्फिडेंस जो कि इनके अंदर था, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वॉज द ब्रेवरी, इट वॉज द ब्रेवरी जिसके चलते वो लोग सक्सेसफुली बच जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई तरह की डाउट होगा सो यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन, क्योंकि चैप्टर में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको 2-3 बार पढ़ने से तब रिमाइंड होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will very shortly make the video, and in the next video I will make the question answers from this chapter, and maybe within 1 or 2 days I will upload that. So thank you for watching. We'll meet in the next video. Bye.